आप सभी को नमस्कार, सत साहेब बंदगी। तो साथियों, प्रेमियों और मेरे बहन भाइयों, इस मृत्युलोक में दुख ही दुख है। तो इस मृत्युलोक का जो राजा है वो काल निरंजन, जिसको मौत कहते हैं। मौत सत्य है, अटल है। तो इस जीव को उस काल निरंजन से कैसे बचा सकते हैं? तो आज मैं सतगुरु कबीर साहब की वाणी के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो सतगुरु कबीर साहब का कहना है कि तीन लोक पिंजरा भया और पाप पुण्य दो जाल, और सभी जीव भोजन भय एक खाने वाला काल। तो इस संसार के अंदर जितने भी जीव हैं केवल एक ही खाता है, वो काल निरंजन, यानी उसी के हाथों सबकी मौत लिखी हुई है। एक पापी एक पुण्य आया और एक है सूम दलिल रे, और बिना भजन कोई काम नहीं आवे, और सब हैं जम की जेल रे। तो ये यमराज की जेल में सभी हैं। तो इस यमराज की जेल से, इस काल निरंजन से अपने इस जीव को कैसे बचा सकते हैं? तो बताया है कि इच्छा रूपी खेल न आया और ताते सुख सागर नहीं पाया। कितनी बढ़िया बात कही है। तो इस काल ब्रह्म के लोक में, जिसमें हम और आप रह रहे हैं, मृत्यु लोक में, कि इस काल ब्रह्म के लोक में शांति व सुख का नामो निशान ही नहीं है। त्रिगुणी माया से उत्पन्न क्या है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, राग है, द्वेष है, हर्ष है, शोक है, लाभ हानि, मान बढ़ाई रूपी अवगुण हर जीव को परेशान किए हुए है। यहाँ एक जीव दूसरे जीव को मारकर खा जाता है, यानी शोषण करता है, इज्जत लूट लेता है, धन लूट लेता है, शांति छीन लेता है। यहाँ चारों तरफ आग लगी है, यानी भ्रष्टाचार है। यदि आप शांति से रहना चाहोगे तो दूसरे आपको नहीं रहने देंगे। क्यों नहीं रहने देंगे? कि आपके न चाहते हुए भी चोर चोरी कर ले जाता है, डाकू डाका डाल ले जाता है, दुर्घटना घट जाती है, किसान की फसल खराब हो जाती है, व्यापारी का व्यापार ठप हो जाता है, राजा का राज छीन लिया जाता है, स्वस्थ शरीर में बीमारी लग जाती है। अर्थात यहाँ पर कोई भी वस्तु सुरक्षित नहीं है। राजाओं के राज, इज्जतदार की इज्जत, धनवान का धन, ताकतवर की ताकत, और यहाँ तक कि हम सभी के शरीर भी अचानक छीन लिए जाते हैं, यानी मौत के घाट उतर जाते हैं। माता पिता के सामने जवान बेटा बेटी मर जाते हैं, दूध पीते बच्चों को रोते बिलखते छोड़कर माता पिता मर जाते हैं, जवान बहनें विधवा हो जाती हैं, और पहाड़ से दुखों को भोगने को मजबूर होते हैं। विचार करें कि क्या यह स्थान रहने के लायक है? यानी मृत्यु लोक में इंसान का रहना ठीक है। तो इस मृत्यु लोक से कैसे बचा जाए? यानी जीव को बचाना है। शरीर तो है, शरीर काल निरंजन का है। जो अन्न पान खान पीन जो देखना है वो सब काल का है, ये माया है, त्रिगुणी माया है। लेकिन हम मजबूरी बस यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि हमारा अधिकार नहीं है, हमारे अधिकार में नहीं है कि हम यहाँ से कैसे जाएं। तो युक्ति है कैसी? क्योंकि इस काल के पिंजरे से बाहर निकलने का
कोई रास्ता नजर नहीं आता और हमें दूसरे को दुखी करने की और दुख सहने की आदत सी बन गई है। यदि आप जी यानी को इस लोक में होने वाले दुखों से बचाव करना है तो यहाँ के प्रभु काल से यानी उस काल ब्रह्म परम पिता से परम शक्ति जिसे कहते हैं परमेश्वर की शरण लेनी पड़ेगी। अर्थात आपको अपने जीवन में सत्य कर्म करना पड़ेगा और अपने अंदर की हर इच्छा को खत्म करना पड़ेगा। तो किसी भी ऐसे गुरु को धारण कर लीजिए जो कि निस्वार्थ हो, कुछ न लेता हो और न देता हो, केवल आपको सत्कर्म ही बताता हो और इच्छाओं की बिल्कुल कहानी खत्म करा देता हो और किसी का भी बुराई भलाई मान बढ़ाई न सिखाता हो। केवल तुम्हें कुछ नहीं करना है, अपने जीवन में सिर्फ सत्य कर्म करना है और सत्य कर्म करके ही इस मानव चोला से छूटकर जीव जो है परम शक्ति को प्राप्त हो जाएगा। ये संतों के विचार हैं और छोटा मोटा एक जीव हूँ और मैं आपको एक सत्य बता रहा हूँ कि कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अपने जीवन में किसी भी गुरु को धारण करके और अपने मन की सारी इच्छा को खत्म करके और उस परम पिता परमेश्वर की यानी परम शक्ति का ध्यान लगा करके अपने जीवन को जीना है और जीवन में सत्य कर्म ही करना है। ये जीव 100% काल निरंजन से मुक्त हो जाएगा।